नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो आज के लिए हम लोगों ने देखा बाजार में हमें डिसेंट गिरावट देखने को मिली। कोई बहुत बड़ा क्रैश भी तो नहीं था, बट फिर भी 26,000 का इंपॉर्टेंट लेवल टूट गया और एकदम आखिरी मोमेंट पर हमें गिरावट देखने को मिली। इस लोअर लेवल पर आ गया, इधर नीचे आ गया। तो ग्लोबल लेवल पर हमें गिरावट देखने को मिली थी। ये आप देख सकते हो किस प्रकार की गिरावट हमें आज के लिए अमेरिकन मार्केट में फ्यूचर्स में अचानक हुई, नैस्डैक में। अच्छा, अमेरिकन मतलब हमारा मार्केट अमेरिकन मार्केट फ्यूचर गिरने के चलते हुआ है। दुनिया भर के बाजार भी इसी चीज को चलते यहां पर गिरे हैं, बट अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर में इस प्रकार का रिएक्शन हमें क्यों देखने को मिल रहा है? तो उसका रीजन हमें जापान से आते हुए देखने को मिल रहा है। यस, बिल्कुल आपने सही सुना, जापान से रिलेटेड। अगर देखा जाए इस प्रकार का ये जो पॉइंट है ना, ये लगभग 1-1.25 साल पहले भी हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो जापानीज मार्केट को भी अगर आप चेक करोगे तो आप देख सकते हैं एक अलग लेवल की गिरावट हमें लगातार देखने को मिल रही है। 2.5% की गिरावट 21 नवंबर को देखने को मिल गई। ठीक है, तो अगर हम यहां पर चेक करेंगे 5 दिन के हिसाब से टॉप से भी गिरावट, 1 महीने की अगर बात कर ले तो सो कौन सी न्यूज की चर्चा जो बाजार में चल रही है, मतलब जिस चीज के चलते हर कोई यहां पर परेशान होते हुए देखने को मिल चुका है। ग्लोबल बाजार पर हमें एक लाल निशान से रिलेटेड खतरा देखने को मिल रहा है। सो क्या है? रूल जापान का येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग। इससे रिलेटेड हमें बहुत सारी खबरें देखने को मिल रही है, जहां पर आप देख सकते हो येन कैरी ट्रेड के चलते ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा नर्वसनेस हमें देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बिगेस्ट क्रैश इन वन डे सिंस 1987। अभी आप अंदाजा लगा सकते हो कितना भयंकर तरीके से गिरा था। जापान के बाजार की बात करें तो निके की बात कर ले, 12% से ज्यादा क्रैश हुआ था। कोरिया का मार्केट 9-10% क्रैश हुआ था। मार्केट लिटरली बंद करना पड़ा था। तो आप अंदाजा यहां पर लगा सकते हैं। तो इसी पॉइंट को लेकर अब चर्चा बाजार में चल रही है कि क्या ये खतरा वापस आने वाला है। ये कैरी ट्रेड का एंड जैसे पॉइंट सामने देखने को मिले हैं। थोड़ा सा नर्वसनेस ग्लोबल मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है कि येन कैरी ट्रेड मतलब बेसिकली है क्या और इसका मीनिंग क्या है, यही तो समझा दो। तो सारी चीजें अभी मैं आप लोगों को यहां पर समझाने वाला हूं। एक्चुअल में इससे कैरी ट्रेड बोला जाता है। येन मतलब क्या? जापान की करेंसी येन। आप अगर सस्ते लोन की बात कर ले, सबसे इजी और सस्ता लोन आपको कहां पर मिलता है? यस, आपको वो मिलता है जापान में। देखिए, जापान से भी सस्ता लोन आपको मिल जाएगा। वो जापान में ही लोग क्यों जाते हैं सस्ते लोन के लिए? यस, क्योंकि वहां पर जो इंटरेस्ट रेट हमें देखने को मिलता है वो बहुत बहुत सारे ऐसे देश हो सकते हैं जापान से भी सस्ते लोन्स अवेलेबल हो जाए, बट वहां पर फ्लक्चुएशंस रहेंगे। तो फ्लक्चुएशन के इधर इन्वेस्टर को भी नहीं जाएगा। जापान की सबसे खास बात क्या है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा सारी चीजें। इंटरेस्ट रेट लगभग सेम ही लेवल पर चल रहा है, तो इधर सस्ती ब्याज के ऊपर आपको जापान में लोन मिलता है। ठीक है, प्लीज ये मत सोचना कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में बात बोल देता है, सर हमें कैसे मिलेगा? भाई, इंडिविजुअल आप फॉरेन करेंसी में लोन नहीं ले सकते। ठीक है, वरना इतना लाइफ सिंपल होता तो हर कोई कर लेता। एनीवे, तो अगर हम लोग बात कर ले, जैसे मैंने अभी आपको कहा, बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर्स जिनके पास ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है, वे क्या करते हैं? लोन उठाते हैं। और कहाँ निवेश करते हैं? यूएसए में, क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली मार्केट अमेरिका। तो वहां पर इन्वेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? डॉलर में कन्वर्ट। तो वो क्या करते हैं? येन में लोन उठाते हैं और उसे कन्वर्ट करके डॉलर फॉर्म में यूएस इक्विटी में लगा देते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज जैसा मैंने कहा, ये जो लोन मिलता है वो मिल जाता है लगभग 1% पर। एग्जाम्पल में मान लेते हैं 1%। ठीक है, तो 1% ब्याज के ऊपर लोन उठाओ और इक्विटी में बहुत अच्छा रिटर्न कमाओ, और जो बीच में अंतर रहता है उसे बोला जाता है स्प्रेड। यही उनकी कमाई। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशंस ये काम करते हैं। तो अगर यूएस मार्केट में तुम्हारा फायदा हो रहा है, मान लो 5% का, रफली बोल रहा हूं, और लोन के ऊपर तुम्हें देना पड़ेगा 1%, मतलब नेट में आपको फायदा हुआ 4% का। लेकिन यही 1% अगर कभी 2% हो जाए तो स्प्रेड कम हो जाएगा, और ऊपर से इक्विटी वाला रिटर्न भी फिक्स नहीं है, ये भी नीचे आ सकता है। तो दोस्तों, यही चीज अभी हमें देखने को मिल रही है कि जापान में जो लोन मिलता था, इंटरेस्ट रेट मिलता था, वो बढ़ रहा है। तो जिनकी इन्वेस्टमेंट यूएस में है उनके रिटर्न्स गिर जाएंगे। तो वो क्या करेंगे? उनके पास एक ही सोल्यूशन, यूएस में जो इक्विटीज खरीदी थी वो बेच देंगे। इसी को बोला जाता है अनवाइंडिंग, और यही है येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग। मतलब येन से लोन उठाओ, बाहर इन्वेस्ट करो, रिटर्न कमाओ, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए पोजीशंस क्लोज करो,
निकल जाओ। अब इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ता है? क्योंकि इन्फ्लेशन आय ऊपर जाता है, तो इंटरेस्ट रेट भी ऊपर जाता है। पहले जापान में क्या था? इन्फ्लेशन नहीं, डिफ्लेशन, मतलब माइनस, जैसे 2020 में माइनस इन्फ्लेशन, इसीलिए इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे। बाद में 2021 0.2, 0.1, 0.6 थोड़ा बढ़ने लगा और अभी आप देख सकते हैं 3.5 के आसपास आ चुका है। और बात हो रही है अगर इन्फ्लेशन 0.75% और जंप कर जाए तो बैंक ऑफ और अगर ऐसा हुआ कैरी ट्रेड कोलैप्स, और वही बड़ा पैनिक 1 साल पहले आया था। जापान बॉन्ड्स भी देख लो, पहले 0.x के आसपास रहते थे, अब बॉन्ड यील्ड 1.781% पर आ चुकी है, लगातार बढ़ रहा है। और अगर ऐसा हुआ इक्विटी मार्केट के लिए हमेशा खतरा, क्योंकि सब एग्जिट करेंगे, पहले यूएसए फिर पूरा ग्लोबल मार्केट हिलेगा। इसीलिए जापान का मार्केट गिर रहा है, इसीलिए हर कोई नर्वस है। जापान का सेंट्रल बैंक पहले कभी फोकस में नहीं आता था क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेम रहता था, लेकिन अब इन्फ्लेशन बदल रहा है, द वर्ल्ड ध्यान दे रहा है, और अगर जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है ग्लोबल मार्केट हिल जाता है, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा लोग सस्ते ब्याज पर लोन उठाते हैं और दुनिया भर में निवेश करते हैं। और अगर ब्याज दर बढ़ा, सब पोजीशंस बंद, मार्केट्स क्रैश। तो आज के लिए जो गिरावट हुई वो कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं था, बट इंपॉर्टेंट लेवल टुडे और मार्केट नर्वस है, येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग फियर के चलते। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।